एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जय श्रीहित हरिवंश विचारिक मनुज देह गुरु चरण गए, सकहित सब परपंच तरी, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो, इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निश्चय व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रय प्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचारी कै मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में। क्या बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा है, इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, जिस दिन बढ़त समान। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं। हरि तो बोल दिए अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो। ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश गुरु है। गुरु हरिवंश क्या कह रहे? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ऐ शरणागत, तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का। अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे, मैं उसे भोगूंगा। तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं, अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंदमय, वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो। देखो, जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं।
पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है। एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप। पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल के शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है। इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया। एक बार इनका पाणी ग्रहण स्वीकार करो। देखो, आप लोग पाणी ग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं। इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं है। ये तो अजान बाहो भेद भुज दंड मूल है। इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा आके। काहे को लंबी यात्रा करोगे? इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के, और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता! बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है। बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव, कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वपु धर्यो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं। भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ, हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है। अपने हृदय, अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो। देखो, एक लूटा कोई पानी पिला दे उसको, जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी। प्यास से व्याकुल था, एक बार इसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं। उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा न बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे।